कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम वर्तिका के पाठ 5 को पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है लिंग। लिंग शब्द का अर्थ पहचान या चिन्ह होता है। यद्यपि लिंग शब्द से अच्छा शब्द जाति है, किंतु हिंदी व्याकरण में लिंग शब्द ही अधिक प्रचलित है। तो जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रत्येक संज्ञा शब्द को जाति या लिंग की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। बच्चों, हम इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं और लिंग के बारे में और अधिक जानते हैं। विद्यालय में अध्यापक अध्यापिकाओं के सहयोग से छात्र छात्राओं ने बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया। सभी आगंतुकों, बालक बालिकाओं, नर नारियों को व्यवस्थित ढंग से बैठाया गया। मंच पर अनेक बाल कवि और कवयित्रियां विराजमान थीं। आपने इस अनुच्छेद को पढ़ा होगा और आपने देखा कि इसमें से कुछ शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जबकि कुछ शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। विद्यालय, अध्यापक, बालक, नर, कवि आदि पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जबकि अध्यापिका, छात्रा, बालिका, नारी आदि स्त्री जाति का बोध कराते हैं। यह हो गई लिंग की बात। चलिए अब हम लिंग की परिभाषा जानते हैं। शब्द का जो रूप उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, पिता, चाचा आदि पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जबकि लड़की, स्त्री, माता, चाची आदि स्त्री जाति का बोध कराते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। चलिए अब हम लिंग के इन भेदों की परिभाषाओं को जान। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, चाचा, बालक आदि, यानी शब्द का जो रूप हमें उसके पुरुष जाति के होने के बारे में बताता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, चाची, बालिका, शेरनी आदि। यह तो हो गई लिंग की बात। चलिए अब हम लिंग की पहचान के बारे में जानते हैं। सजीव वस्तुओं की पहचान करना तो बहुत सरल है। यदि वे पुरुष जाति के हैं तो पुल्लिंग, और यदि वे स्त्री जाति के हैं तो वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। लेकिन निर्जीव वस्तुओं की पहचान करना बहुत कठिन है, क्योंकि लिंग निर्णय के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। फिर भी अगर हम निम्नलिखित बातों को ध्यान रखें तो लिंग के पहचानने में सहायता मिलती है। लिंग को पहचानने में या लिंग के निर्णय में सहायता मिलती है। तो चलिए हम पुल्लिंग की पहचान के कुछ नियमों को जानेंगे। हिंदी महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, सावन, भादौ आदि। इसके अलावा पर्वतों और महासागरों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। आपको पता है हमारी पृथ्वी सिर्फ स्त्रीलिंग है। इसके अलावा अन्य ग्रह पुल्लिंग होते हैं, जैसे मंगल, बुध, शनि, शुक्र, सूर्य आदि। जो हमारे दिनों के नाम होते हैं वह भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार आदि। शरीर के अंगों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं, पेट, दांत, मुख, हाथ, पैर आदि। जबकि इसके अलावा नाक, आंख और नस स्त्रीलिंग होते हैं। रत्नों के नाम, पेड़ों के नाम, अनाजों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं। यह थी पुल्लिंग की पहचान। चलिए
अब हम स्त्रीलिंग की पहचान के बारे में जानेंगे। भाषा, बोली और लिपियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, देवनागरी, फारसी आदि। तिथियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। बच्चों, ये तिथि क्या होती है? जो हमारे हिंदी महीने होते हैं, हिंदी महीनों में तारीख ना होकर के तिथियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी आदि। नदियों के नाम भी हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी आदि। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आ, ई और ऊ की मात्रा जुड़ी होती है वह हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। इसके अलावा जो हमारे खाने के जो पकवान होते हैं वह सभी स्त्रीलिंग ही होते हैं। रायता, हलवा, पराठा जैसे शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, यह हो गई पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान संबंधी कुछ बातें। अब आइए हम देखते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन किस प्रकार होता है। देखिए, कुछ पुल्लिंग शब्दों में आ, ई, इन, इक्का, आनी, नी, आइन और इन्हीं शब्दों को जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। इसके अलावा वान के बाद वती जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाते हैं, मान के बाद मती जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाते हैं और ता को त्री में बदल करके स्त्रीलिंग बनाया। इसके अतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय पूरी तरह बदल जाते हैं, जैसे नर का मादा, पिता माता, ससुर सास, युवक युवती, पति पत्नी, जनक जननी, विधुर विधवा, पुरुष स्त्री, राजा रानी, वर और वधु। इन शब्दों में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन करते समय शब्द पूरी तरह बदल जाते हैं। इसके अलावा अन्य पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाते समय शब्दों में थोड़ा परिवर्तन होता है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको आपका पाठ पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम प्रश्नोत्तरों की तरफ ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न, लिंग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। शब्द का जो रूप उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, बालक, पिता, शेर, घोड़ा पुरुष जाति के लिए, जबकि लड़की, बालिका, शेरनी, घोड़ी आदि स्त्री जाति के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो बच्चों, यह हो गया हमारा पहला प्रश्न। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, चाचा, बालक, शेर, घोड़ा, नायक आदि। स्त्रीलिंग जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माता, चाची, घोड़ी, शेरनी, बालिका आदि। तो बच्चों, यह हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। स्वामिनी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? स्वामी में इन्हीं प्रत्यय जोड़ करके हमने क्या किया? स्त्रीलिंग बनाया, तो स्वामिनी हो गया, तो इन्हीं प्रत्यय लगा है। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। जनक का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभी हमने पढ़ा था जननी। जनक का स्त्रीलिंग शब्द जननी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनी प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द बना है? शेरनी, शेर का स्त्रीलिंग शेरनी हो गया, जबकि सेठ में हमने क्या किया? आनी प्रत्यय जोड़ दिया, तो सेठानी हो गया। लिंग के भेद होते हैं, कितने होते हैं? दो होते हैं।
पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। बच्चों अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताओ। सम्राट कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग। रोटी हमारा कौन सा लिंग होगा? वहां पर ई की मात्रा लगी है, तो जहां पर ई की मात्रा लगती है वह कौन सा लिंग होता है? स्त्रीलिंग। भारत हमारा पुल्लिंग है। कहानी, तो कहानी शब्द स्त्रीलिंग होगा। कविता शब्द स्त्रीलिंग होगा। तो यह हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। वर और डैश को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो वर का स्त्रीलिंग वधु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राम का पुत्र गुणवान है और उसकी पुत्री, गुणवान का स्त्रीलिंग क्या होगा? गुणवती। हमने पढ़ा था वान को वती में बदल करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। गाय हमें दूध देती है और डैश खेतों में काम करता है, तो गाय का पुल्लिंग क्या होगा? बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रामू की पड़ोसन जितनी मृदु भाषणी है, यानी मीठा बोलती है, उसका पति उतना ही मृदु भाषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोर जितना सुंदर होता है, मोरनी उतनी सुंदर नहीं होती है। आपको पता है मोर के पंख होते हैं जबकि मोरनी के पंख नहीं होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की अलग अलग श्रेणियां बना। देखिए दो कॉलम बने हुए, पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। गाय हमारी कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। सुता आ की मात्रा लगी है, तो सुता हमारा स्त्रीलिंग है। अब देखिए कवि, छोटी ई की मात्रा, जहां बड़ी ई की मात्रा होती है वह स्त्रीलिंग होता है। कवि छोटी ई की मात्रा है, हमारा पुल्लिंग हो गया। मोर पुल्लिंग होगा, शेर पुल्लिंग होगा। मां अंत में आ की मात्रा लगी है, इस कारण यह स्त्रीलिंग होगा। नायक पुल्लिंग होगा, अध्यापक पुल्लिंग होगा। गायिका आ की मात्रा लगी है तो हमारा स्त्रीलिंग होगा। रूपवती बड़ी की मात्रा है तो हमारा स्त्रीलिंग होगा। तो बच्चों हमारे प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।